हेलो बच्चों, आज मैं आरती सकलानी आपका नया चैप्टर एक स्टार्ट करेंगे बच्चों। और नए चैप्टर में आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे। आज के सेशन में बात करेंगे हम ग्लूकोज की। ग्लूकोज आपका आता है बच्चों बायोमोलिक्यूल्स, जो आपका चैप्टर है लास्ट चैप्टर लेके चलेंगे इसको, आपका 12th की केमिस्ट्री का। तो इसमें आपका बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका क्या है, बहुत इजी सिलेबस को कवर करने वाला ये चैप्टर। और आपका इसमें से आपके छोटे छोटे टॉपिक्स पे बेसिस आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके चलें हम, या आपका सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर को लेके चले बोर्ड का, तो आप ये इजीली क्या कर सकते हो, इस चैप्टर को कवर कर सकते हो और आप यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है आपका बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज से आपका हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बच्चों जरूर पूछा जाता है। इस टॉपिक से आपका या तो ग्लूकोज से स्ट्रक्चर से बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या ग्लूकोज की रिएक्शन से बेस्ड आपका कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी को पता है आपका कि C6H12O6 इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। फिर आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C6H12O6। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है ग्लूकोज का, दैट मीन्स कि C6H12O6 आपके किस टाइप से आपके क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। तो आपका जो ये स्ट्रक्चरल फार्मूले में आएगा, ये आएगा CHOH का होल 4 देन CH2OH। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसके अंदर C6 1 6 4 6 5 हो गए टोटल, और 1 6 6। तो C6 इस तरह से अरेंज है। H12 1H 8H यहाँ पे सेंटर पार्ट में, 9 10 11 एंड 1 12 12H और 6O 1 4 एंड 5 1 4 5 एंड 6O आपके इस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में सिचुएटेड रहते हैं आपके। सेकेंड यहाँ से बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, 2 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ड्रॉ द व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के जो व्हाट स्ट्रक्चर्स हैं वो 2 स्ट्रक्चर हैं बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। इसको आपने ध्यान रखना है। एक 6 मेंबर्ड रिंग है ये आपका पायरेन, एक क्या है मॉलिक्यूल्स है, उससे आपका क्या बना हुआ है, हार्ट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ग्लूकोज के। ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग है आपकी, एक साइक्लिक कंपाउंड। उसमें आपका ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है किस तरह से अरेंज होता है, ये आपका CH2OH H HOH OH H HOH HOH एंड O। ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। आपने ध्यान रखना है माइनर सा चेंज आपका अल्फा और बीटा डी में। क्या चेंज है आपका, इसमें आपका HOH आपके बोथ कॉर्नर्स में होंगे। ठीक है, और बीच में आपके क्या है, HOH से यहाँ पे कनेक्टेड है HOH। ये फर्स्ट कार्बन है आपका, ये कॉर्नर सभी को मालूम है। कॉर्नर्स में आपके क्या होते हैं, आपके C प्रेजेंट होते हैं। हमने 11th में पढ़ा था आपका कौन से स्ट्रक्चर थे आपके, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या नहीं दिखाते हैं, कार्बन को हम हिडन रखते हैं। तो कॉर्नर्स में आपका कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और 6th कार्बन। तो ग्लूकोज के 6 कार्बन आपके इस तरह से अरेंज होंगे, और हर कार्बन पे आपके HOH HOH OH OH और CH2OH आपके किस तरह से अरेंज है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन स्ट्रक्चर्स को 3-4 बार अगर आप रफ कॉपी में इसके प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर इजीली आप इसमें बना लेंगे। और मैंने कह दिया कि आपका डायरेक्ट 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ द व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अल्फा डी और बीटा डी में क्या डिफरेंस है, अल्फा डी में आपका बोथ साइड ये जो कॉर्नर्स है, फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पे आपका HOH HOH है, और जो बीटा डी है यहाँ पे आपका OH H HOH, ये वाला कॉम्बिनेशन है। तो ये आपने ध्यान रखने हैं, सिर्फ ये वाला चेंज है आपका बीटा डी में। बाकी आपका ईच कॉर्नर्स पे जो आपके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की पोजीशन है वो सेम है अल्फा में और बीटा में। सिर्फ जो आपका फर्स्ट कार्बन में है वो आप ध्यान रखेंगे कि अल्फा डी में आपका H ऊपर है, OH नीचे है, और जो बीटा डी में है वो OH ऊपर है, हाइड्रोक्सिल आयन ऊपर है, और H आपका नीचे है। तो इस माइनर से चेंजेस के कारण ही आपका अल्फा डी और बीटा डी क्या है, आपका ये स्ट्रक्चर में स्लाइटली डिफरेंस है, जो आपने ध्यान रखना है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। सेकेंड बच्चों आपका ग्लूकोज से बहुत इंपॉर्टेंट आपके कुछ रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं। अगर आप इस वीडियो में जो ये मैं आपकी कितनी रिएक्शंस दे रही हूँ, ग्लूकोज रिएक्ट विद HI दैट मीन्स हाइड्रोजन आयोडाइड, ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH, ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ये आपकी
6 रिएक्शंस हैं, इनको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं बच्चों तो आपका यहाँ से भी 1 मार्क्स आपका कंफर्म है। ये जो टोटल चैप्टर है बच्चों आपका 5 मार्क्स में आएगा या 6 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि इस साल सीबीएसई अपना क्या कर चुका है, सिलेबस जो रिड्यूस किया है, तो आपका पर चैप्टर जो है आपका वेटेज जो है लास्ट ईयर तक जितना था वो आपका 1-2 नंबर इंक्रीज ही होगा। तो यहाँ से आपका ग्लूकोज की रिएक्शन पूछी ही जाएगी 101% श्योर आपका, कि आप अगर इन 5 रिएक्शंस को लर्न 5-6 रिएक्शन को लर्न कर लेते हैं तो यहाँ से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा। तो इस सेशन को आज आप एंडिंग तक सुनेंगे और इसमें आपके जितने भी ग्लूकोज से रिलेटेड मैं आपकी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ, इनकी आप प्रिपेयर करेंगे इनको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ से आपका कंफर्म मान के चलिए 2 और 3 मार्क्स तो हैं ही हैं, अदरवाइज 3 में नहीं आता है तो 2 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों व्हाट हैपन्स व्हेन, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट हैपन्स व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ग्लूकोज आपका क्या बनाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपने ध्यान रखना है ग्लूकोज व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HI देन N-हेक्सेन इज फॉर्म्ड, N-हेक्सेन ग्लूकोज HI के साथ बच्चों N-हेक्सेन बनाता है, दैट मीन्स स्ट्रेट चेन में आ जाएंगे 6 कार्बन और उसे बोलेंगे हम N-हेक्सेन, ठीक है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। सेकंड आपका ग्लूकोज अगर आपका ब्रोमीन वाटर के साथ पूछी जाती है रिएक्शन व्हाट हैपन्स व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर के साथ अगर ग्लूकोज रिएक्शन करता है तो बच्चों बनता है क्या, ग्लूकोनिक एसिड। सेम अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूले की आपने तैयारी कर दी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, तो ग्लूकोनिक एसिड क्या है आपका, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन आपकी चेंज होती है ग्लूकोनिक में, ग्लूकोज में क्या है फर्स्ट पोजीशन CHO, ग्लूकोनिक Br2 के साथ रिएक्शन करके आपकी फर्स्ट पोजीशन CHO कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। बाकी आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला जैसे ग्लूकोज का था सेम वो ही आपका किस में रहता है, ग्लूकोनिक एसिड में रहता है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर सो ओनली फर्स्ट पोजीशन एल्डिहाइड ग्रुप चेंज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी आपका जितना भी स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा आपका ग्लूकोज का। तो आपका ग्लूकोज रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। थर्ड रिएक्शन इज व्हाट हैपन्स व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड देन सैकेरिक एसिड इज फॉर्म्ड। सैकेरिक एसिड को देखिए बच्चों क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO, CHOH का होल 4 CH2OH। सैकेरिक एसिड क्या है, CHOH आपका बीच में जो सेंटर CHOH का होल 4 है ये आपका सेम रहेगा, बोथ साइड आपका एल्डिहाइड और CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, तो COOH CHOH का होल 4 COOH सैकेरिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोज रिएक्ट विद HNO3 देन सैकेरिक एसिड इज फॉर्म्ड। फोर्थ वन इज ग्लूकोज रिएक्ट विद HCl, अगर ग्लूकोज आपका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड बनेगा आपका, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ये कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन आप किस तरह से याद करेंगे, सिर्फ आपका फर्स्ट कार्बन जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है CHO ग्रुप आपका चेंज होगा किस तरह से, CH में आपका O हटेगा और O की जगह आपका वैलेंसी जो सेटिस्फाइड होगी वो वन साइड होगी CN से, सेकंड साइड होगी आपकी OH से। तो दैट मीन्स आपका व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN देन ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड, ओनली CHO फर्स्ट कार्बन चेंज देयर tetravalency and CN and OH both group attached with first carbon, और आपका बाकी जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम रहेगा CHOH का होल 4 CH2OH। तो इसको बोलेंगे बच्चों ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज व्हाट हैपन्स व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH, तो NH2OH के साथ अगर ग्लूकोज रिएक्ट करता है बच्चों तो बनता है ग्लूकोज ऑक्सिम। ग्लूकोज ऑक्सिम को किस तरह से ध्यान रखेंगे, फर्स्ट कार्बन फिर से यहाँ पे CHO ग्रुप चेंज होगा आपका किसमें, CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, बाकी आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेगा CHOH का होल 4 CH2OH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लूकोज ऑक्सिम, ठीक है। फाइनली आपका सिक्स्थ रिएक्शन ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड देन ग्लूकोज पेंटा एसिटेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट जो फॉर्म होगा बच्चों ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन के साथ किस तरह से बनेगा, देखिए फर्स्ट जो कार्बन मैक्सिमम चेंज हो रहा था आपका सभी के साथ, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बाकी 5 के साथ आपका फर्स्ट कार्बन ऑलमोस्ट चेंज हो रहा है। जो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज रिएक्शन करेगा तो फर्स्ट कार्बन जो आपका है दैट मीन्स एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो चेंज नहीं करेगा, अपनी वैलेंसी किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगी। आपका सेकेंड और थर्ड आपकी जो बॉन्डिंग है वो आपकी क्या होंगी, चेंज होंगी। किस तरह से, CHO CHO CO CH3 का होल 4 एंड सिंगल बॉन्ड CH2O CO CH3, इसको बोलेंगे बच्चों ग्लूकोज पेंटा एसिटेट।
ईजिली आपका बन जाएगा। अगर आप क्या करते हैं, इस वीडियो को सुन के आप प्रैक्टिस करते हैं इनकी, तो आपने सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में किस तरह से आपने चेंजेस करने हैं और आपने किस तरह से लर्न करना है। बाकी आपका ऑर्गेनिक नहीं है कि आप यहाँ पे पूरी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखिए या इसको बैलेंस करने की कोशिश करें या सोचें कि किस तरह से ये रिएक्शन हो रही है। आपको सिर्फ लर्न रखना है कि ग्लूकोज रिएक्ट विद HI, देन N-हेक्सेन इज फॉर्म्ड, ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, देन ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, ग्लूकोज रिएक्ट विद HNO3 नाइट्रिक एसिड, then saccharic acid is formed, glucose react with HCN, then glucose cyanohydrin is formed, glucose react with NH2OH, then glucose oxime is formed, and finally glucose react with acetic anhydride, then glucose pentacetate is formed। ठीक है, और आपको ये लर्न करने के बाद अगर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किसके साथ क्या बनेगा, ये लर्न कर लेते हैं। उसके बाद सिर्फ आपको स्ट्रक्चरल में थोड़ा सा इनका देखना है कि इनके फॉर्मूला आप किस तरह से आप क्या करेंगे, एग्जाम में बिल्कुल सही लिख के आएंगे, क्योंकि आपके फॉर्मूले पे बेस्ड आपका जहाँ पे आपने फॉर्मूले में बॉन्डिंग आपने चेंज की, आपने मेन प्रोडक्ट सही से नहीं बनाया, तो आपके वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। और आपका ये मैंने कह दिया, ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे भी आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका ग्लूकोज से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है कि ग्लूकोज अगर आपका किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो आपका क्या कंपाउंड फॉर्म होता है। तो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो सीधे आपका क्या पूछ लिया जाएगा, नाम पूछ लिया जाता है, वहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले की। बट अभी आपने फिलहाल ये फॉर्मूलाज लर्न करना है, इनके आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला सबसे पहले आप लर्न करेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूले के बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने कहा C6H12O6 आपका किस तरह से अरेंज है, उसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बोल रहे हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूले में आपको इजीली पता चल जाएगा कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चरल फार्मूले में क्या चेंज आ रहे हैं, ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है जो, तो ग्लूकोनिक एसिड का क्या फार्मूला है। फिर HNO3 रिएक्शन कर रहा है तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चरल फार्मूले में क्या क्या चेंज आ रहा है, जिसे हम सैकरिक एसिड बोल रहे हैं। ग्लूकोज अगर HCN के साथ रिएक्शन कर रहा है तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आ रहा है, जिसे हम ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कह रहे हैं। देन ग्लूकोज NH2OH के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज ऑक्सिम बना रहे हैं, तो ऐसा कौन सा कंपाउंड, क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में चेंजेस आ रहे हैं कि ग्लूकोज ऑक्सिम बन रहा है। फाइनली एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज में के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं जिससे आपका ग्लूकोज पेंटा एसिटेट की फॉर्मेशन हो रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, हार्थ स्ट्रक्चर 2 टाइप्स के हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। 6 मेंबर्ड रिंग आपने ड्रॉ करनी है। सबसे पहले 5 पोजीशन आपकी सेम है अल्फा डी में भी और बीटा डी में भी। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 कार्बन के 6 कार्बन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये कॉर्नर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कॉर्नर, थर्ड कार्बन, फोर्थ कॉर्नर, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और 6th आपका फ्री एंड कार्बन है। सेम आपकी अल्फा में भी वही पोजीशन है, बीटा में भी वही पोजीशन है। ठीक है, 5 पोजीशन मैंने कहा सेम है अल्फा डी में भी और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज में भी। फर्स्ट केवल चेंज है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज में आपका फर्स्ट जो कार्बन है वो आपका जो आपकी क्या है टॉप पोजीशन में है वो आपका H है, डाउन में आपका क्या है OH है। बीटा डी में ये आपका OH ऊपर होगा, H नीचे होगा। ये आपने बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करने हैं। अगर आप HOH की जगह OH H कर देते हैं बीटा डी में, अल्फा डी में, तो आपका गलत माना जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है HOH, बाकी HOH, OH, HOH, CH2OH एंड H। ये आपका बाकी 5 पोजीशंस आपकी सेम है, जैसे अल्फा में है वैसा ही बीटा में है। तो इसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस तरह से आप इनको इजीली क्या कर लेंगे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेंगे और किस तरह से आप इस इजी टॉपिक को अपने इजी वे में इस सेशन के साथ कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।